ॐ अनित्यदृश्येषु विवेच्य नित्यं तस्मिन् समाधातये स्मलीलया विवेकवैराग्यविशुद्धचित्तं योऽसो विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्दनिमग्नचित्तं विवेकदानैकविनोदशीलं विवेकभासाकमनीयकान्तिं विवेकिनन्तं सततं नमामि। ऋतं च विज्ञानमधीश्रयत्यत् निरन्तरं चादिमध्यान्तहीनं सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। सूर्यो यथान्धं हितमो निहन्ति विष्णुर्यथा दुष्टजनान् छिनत्ति तथैव यस्याखिलनेत्रलोभं रूपं त्रितापं विमुखीकरोति तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पारं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी का पाठ करें। जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे हम पाठ करते। ये था स्वामी विवेकानंद के उपदेश 25 जुलाई 1895। स्वामी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं और वहाँ स्वामी जी 25 जुलाई के दिन पातंजल योग सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें जो जो उन्होंने कहा था वो हमने देखा है। अब आगे क्या कहते हैं स्वामी जी। अनचेस्ट इमेजिनेशन इज एज बैड एज अनचेस्ट एक्शन। कंट्रोल्ड डिजायर लीड्स टू द हाईएस्ट रिजल्ट। Transform the sexual energy into spiritual energy, but do not emasculate, because that is throwing away the power. The stronger this force, the more can be done with it. Only a powerful current of water can do hydraulic mining. छोटे से में स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हम नहीं जानते कि उन्होंने क्या कहा गया होगा वहाँ पर, लेकिन इसका संदर्भ है, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। अपवित्र चिंता, अनचेस्ट यानी काम संबंधी अपवित्र चिंता अपवित्र क्रिया के समान ही दोषकर है। कामेच्छा का दमन करने पर उससे उच्चतम फल लाभ होता है। काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिणत करो, अपने को पुरुषत्वहीन मत बनाओ, क्योंकि उससे शक्ति का क्षय होगा। ये शक्ति जितनी प्रबल होगी इसके द्वारा उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। प्रबल जलधारा मिलने पर ही उसकी सहायता से यंत्र चलाया जा सकता है। नाउ अब आप थोड़ा सा हम देखें, उस संदर्भ को देखें। स्वामी जी जो बात कर रहे हैं पातंजल योग सूत्र की बात करें। पातंजल योग सूत्र का जो पहला चैप्टर है वो है समाधिपाद। उसमें विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है साधनपाद।
तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। स्वामी जी ने संभवतः समाधिपाद का वर्णन स्वामी जी कर चुके हैं और अब स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं साधनपाद। तो साधनपाद में आता है प्रारंभ होने के बाद तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, और उसके बाद आगे चलकर स्वामी जी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत्यादि की बात करते हैं, अष्टांग योग बोलते हैं, उसके बाद में यम नियम की चर्चा करते हैं। दूसरे अध्याय में ही आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक जो बहिरंग योग है उसका वर्णन हो जाता है। अंतरंग योग है धारणा ध्यान समाधि, ये तीसरे अध्याय से शुरू होता है। उसके में यह है कि वहाँ पर मन को एकाग्र करने पर, कंसंट्रेशन करने पर, किस किस चीज पर एकाग्र करने पर क्या क्या सिद्धियां या विभूति प्राप्त होती हैं, ये तीसरे अध्याय। लेकिन दूसरे अध्याय में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है, अहिंसा प्रतिष्ठा में क्या होने वाला है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम अनागत भूत भविष्यत ज्ञानम। ये 5। उसके बाद में आएगा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनमें प्रतिष्ठा पे क्या होता है और ये प्रतिष्ठा कैसे होती है। यहाँ पर देखिए एकाग्रता की बात नहीं है, एकाग्रता तो अगले चैप्टर में आएगा। यह है हमारे मॉरल वैल्यूज़, नैतिक आदर्श। अहिंसा मन वचन काया से अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक किसी को कष्ट न देवे तो वह अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए। उसके बाद उसके पास एक शेर और बकरी चुपचाप आके बैठ जाएंगे, बैर नहीं रहेगा, न किसी को भय होगा उसके साथ में, और उसके उपस्थिति में किसी को एक दूसरे के प्रति बैर भी नहीं होगा। उसी प्रकार से 12 वर्ष तक किसी भी प्रकार का मन वचन और शरीर से सत्य का असत्य यदि किसी ने आचरण नहीं किया, असत्य नहीं बोला, असत्य चिंतन नहीं किया, तो क्रियाफलाश्रयतम, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। तुम धन्य हो, किसी ने अगर कह दिया ऐसे व्यक्ति ने, तो वो व्यक्ति धन्य हो गया। और उसको मैं यह जाना है विषय भिन्न है, इसलिए मैं केवल बताते हुए चला जाता हूँ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में क्या होता है, 12 वर्ष तक अगर मन वचन काया से कोई किसी प्रकार का काम का चिंतन विचार वाणी या कुछ भी नहीं करे 12 वर्ष तक, तो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तब क्या होगा, वीर्य लाभ, शक्ति प्राप्त होती है। स्वामी जी यही कहते हैं, अपवित्र चिंतन अपवित्र क्रिया के समान दोष है, कामेच्छा का दमन करने पर उससे उच्चतम फल लाभ होता है। ट्रांसलेशन अच्छा नहीं हुआ है। कंट्रोल डिजायर लीड्स टू द हाईएस्ट रिजल्ट। और स्वयं स्वामी विवेकानंद के जीवन में स्वामी विवेकानंद ने जब कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तब क्या हुआ, तालियां 2 मिनट तक तालियां बजने लगी। स्वामी जी से बाद ने पूछा था कि ऐसा कैसे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और तो कुछ बोलेगी, और ऐसा प्रभाव। स्वामी जी ने कहा कि ये आप जानते हैं क्यों हुआ था, ये हुआ था बिकॉज आई हैव नॉट थॉट ए सिंगल इम्प्योर थॉट इन माई लाइफ। मेरे सारे जीवन में कोई भी अपवित्र विचार नहीं सोचा है। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरे सारे जीवन में एक भी अपवित्र विचार तक मैंने नहीं सोचा है। बोलने की क्रिया की बात छोड़ दीजिए। और वर्णन भी आता है, स्वामी विवेकानंद एक बार बैठे हुए थे कि अचानक उनमें काम का उद्रेक हुआ।
तो उन्होंने क्या किया, सामने धुनी लगे हुए थे, धुनी में बैठ गए। श्री रामकृष्ण की बात तो छोड़ ही दी। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि उनके मन में थोड़ा सा विचार आया था। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि एक बार मेरे मन में काम का विचार आया, तब मैंने क्या किया, मैं चिल्लाया, माँ अगर कुछ हो गया तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। क्या मतलब? श्री रामकृष्ण में काम का विचार। इसके ऊपर कहते हैं, वो मैंने सत्स्वरूप बात हुई थी, सत्स्वरूपानंद जी यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि श्री रामकृष्ण में काम के विचार का अर्थ है देहात्म बोध का उदय होना। मैं देह हूँ, आई एम अ बॉडी। तो मैं अगर देह हूँ तो मैं पुरुष हो गया और सामने स्त्री हो गई, बस। यही हुआ काम स्वामी श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुष के लिए। माँ शारदा, श्री रामकृष्ण कहते हैं वो तो मुझसे भी अधिक पवित्र, गंगा से पवित्र। माँ शारदा में तो काम का पवित्रता का विचार ही नहीं कर सकते। तो ये परंपरा माँ शारदा, ठाकुर, स्वामी जी, और स्वामी जी इसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, वीर्य लाभ को उन्होंने ये कह दिया, पावर, शक्ति। वीर्य लाभ यानी वो बोलेगा तो मानना पड़ेगा लोगों को। स्वामी विवेकानंद ने लेक्चर दिया, जो बात है चुपचाप लोगों को मानना पड़ा, परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति। ये पावर, इसकी बात स्वामी विवेकानंद वहाँ पर कर रहे थे। इसलिए कहते हैं स्वामी विवेकानंद, अपवित्र चिंतन अपवित्र क्रिया के समान ही दोषकर है। यहाँ पर स्वामी जी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा, अहिंसा में प्रतिष्ठा, सत्य में प्रतिष्ठा, अपरिग्रह इत्यादि में प्रतिष्ठा के लिए कंडीशन बता रहे हैं। शरीर, मन और वाणी सभी प्रकार से सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष भाव न आना, यहाँ तक किसी का दोष न देखना। किसी प्राणी को अगर है तो ये मन में ना आवे कि अरे अरे इसको जरा सा ठीक कर दूँ, अरे ये क्या हो रहा है, इसको मार डालूँ। मन मारेंगे नहीं, लेकिन मन में विचार उठेगा। कृत कारित अनुमोदित, हिंसा कृत नहीं होना चाहिए, करने वाली, कारित यानी करवाना नहीं चाहिए, और किसी ने किया तो अनुमोदित नहीं, अनुमोदन नहीं होना चाहिए। और मन, वचन, काया से इत्यादि सारी कंडीशंस पातंजल योग सूत्र में वर्णन है। इसलिए स्वामी जी विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है लेकिन मन में उसके बुरे विचार आते हैं, ऐसा नहीं होगा। जितने भी ये 5 जो व्रत हैं, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसमें ये ब्रह्मचर्य एक ऐसा है, उसका एक शारीरिक पक्ष है, उसका एक मानसिक पक्ष है, और एक स्नायुविक पक्ष भी है। यदि आपको, मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दूं और तो कोई आए नहीं, स्नायुविक पक्ष, नर्वस पोर्शन ऑल्सो। बाकी अहिंसा, सत्य, अस्तेय में तो मन, वचन, काया से होगा, लेकिन यह जो है इसके अंदर स्नायुविक पक्ष यानी नर्व्स भी हैं, और इसका हमको उल्लेख मिलता है कुंडलिनी के माध्यम से। हम जानते हैं कुंडलिनी की चर्चा होती है, कहते हैं कि अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो कैसे जागृत होती है, अखंड ब्रह्म शरीर से जागृत होती है इत्यादि बात करते हैं। वहाँ क्या होता है, ये जो हमारे शारीरिक मानसिक उत्तेजनाएं होती हैं, काम की क्रिया इत्यादि होती हैं, जब उत्तेजना इत्यादि होती है तो हमारी नर्वस सिस्टम, स्नायुविक तंत्र जो है वो उत्तेजित होता है। और इस स्नायुविक तंत्र के 3 भाग हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसको एनाटॉमिकल दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं सिंपैथेटिक,
पैरासिम्पैथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है? जिसका हम पर, हमारा जिस पर नियंत्रण नहीं होता, बहुत कम नियंत्रण होता है। कैसे? हमारा हृदय फटफट, हृदय बोल रहा है, फटफट कर रहा है, सांस ले रहे हैं, पेट में खाना जा रहा है और खाना पच रहा है, तो कैसे हो रहा? वहाँ पे नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर हम घबरा जाएंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फास्ट हो जाएगी, हमारा हृदय जो है वो फास्ट हो जाएगा। कुछ नहीं शांत हो गए तो पैरासिम्पैथिक, मेरा पल्स जो है वो स्लो हो जाएगा। तो ये जो दो क्रियाएं ये हैं, काम में भी ये दोनों उत्तेजित हो जाती हैं। और इसके कहते हैं कितने 6 चक्र है ना, षट चक्र, और उसके बाद में 7वां है सहस्रार, है ना। और एनाटॉमी की दृष्टि से 6 नहीं हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब मैंने कोशिश किया है, सारा रिसर्च किया है, पढ़ा है, मैंने कोशिश किया है उसके साथ किसका मिलता है इत्यादि, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिल्कुल नीचे का होता है वो सीलियक प्लेक्सिस होता है, उसके बाद में गैस्ट्रिक प्लेक्सिस होता है, उसके बाद में कार्डियक होता है। यहाँ पर क्या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनका स्वरों का संबंध रहता है। मतलब ये है कि अगर मैं प्रयत्न करूं तो मेरे हृदय की गति को इच्छानुसार कंट्रोल कर सकता हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में हाथ चला रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से चला सकता हूं, हृदय को नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन योग की प्रैक्टिस के माध्यम से हृदय को भी कंट्रोल किया जा सकता। क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो मेरे बस में नहीं है, उनको भी नियंत्रित किया जा सकता। और धीरे धीरे एक एक चक्र से ऊपर उठते 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 ऊपर। तो जैसे काम पर जो नियंत्रित करता है, तो वो नीचे के जो 2-3 चक्र है उन पर नियंत्रित कर लेता है। खाना जब खाते हैं तो हमारा पेट में एसिड पैदा होता है, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हमारे हाथ का नहीं है, उसका भी नियंत्रण किया जा सकता। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये कुंडलिनी जागरण की बात भी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इसके अनुसार योगी साधना के द्वारा नीचे के केंद्रों को धीरे धीरे कंट्रोल करके मन को ऊपर की ओर लाता है, और उसके बाद में फिर वो इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर तो स्वामी जी केवल इतना कहते हैं कि अपवित्र चिंतन मत करो, इससे आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए। सारी आपकी साइकिक एनर्जी, सारी आपकी मानसिक शक्ति जो काम में सबसे अधिक प्रकट होती है, नष्ट होती है, वो आपकी शक्ति वो उच्च स्तर पर चली जाएगी। और आपने कहा उसमें महान लाभ होता है, फल लाभ होता है, जैसा हमने कहा वीर्य लाभ होता है। और जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में इत्या होता है, वो कहते हैं कि इसको नष्ट मत करो। दुर्भाग्य यह है कि इस साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य को आज के लोग बिल्कुल भूल रहे हैं। काम को जैसे एक पीटरिम सोरोकिन करके एक सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। सेन सेक्स ऑर्डर करके है। उन्होंने ये कहा है कि आजकल क्या हो रहा है, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ कल्चर, जो समाज है, जो सभ्यता है, वो काम प्रेरित हो गई है। समाज पत्र उठा लीजिए, जो चित्र देखेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वो सब इस प्रकार। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी और बहुत इम्पोर्टेंट कहा कि उसको सो रोकिए, सामाजिक स्तर पर उसको रोकना परम आवश्यक है। योग की दृष्टि से इस बात को बताना परम आवश्यक है। योग का साधन करेंगे लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? असंभव। तो स्वामी जी यहाँ पर थोड़ी सी बात कहते हैं, केवल यही कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने पर उच्चतम शक्ति और एनर्जी प्राप्त होती है, वीर्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन वीर्य होना चाहिए था। ट्रांसफॉर्म द सेक्सुअल एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी, वीर्य। उसके बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नपुंसक बन जाओ, नपुंसक नहीं, परम शक्ति,
लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रित। नपुंसक इसका मतलब ये नहीं कि आप कैस्ट्रेशन करवा लो, काम के लिए तो हम अपना ये कैस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, ये नहीं। वो सारी शक्ति होगी, पूरी शक्ति को नियंत्रित करके आप मस्तिष्क में ले जाइए, महान शक्ति प्राप्त होगी। कहते हैं उसके बाद, बट डू नॉट एस्टिमेट बिकॉज दैट इज throwing away the power. The stronger this force, the more can be done with it. Only a powerful current of water can do hydraulic mining. यही तो है, पावरफुल करंट जल का है, तब तो उसको आप रोक कर उसके बाद में वहाँ डायनामो इत्यादि बनाया जा सकता है। ये सारी की बात स्वामी जी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके आगे संक्षेप में देख लेंगे। What we need today is to know that there is a God and that we can see and feel Him here and now. A Chicago professor says, take care of this world, God will take care of the next. What nonsense. If we take care of this world, what need is for a gracious God to take care of the other world. आजकल हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जो श्री राम कृष्ण ने कहा था, ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है। महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ मैंने देखा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं तुझे देखता हूँ, उससे भी स्पष्टतर रूप से देखा है। तू भी चाहे तो देख सकता है। ये यहाँ स्वामी जी कहते हैं आजकल, और अमेरिका में कह रहे हैं, थाउजेंड आइलैंड पार्क में कह रहे हैं, आजकल हमारे लिए विशेष आवश्यक यही है कि हम यह जानें कि ईश्वर हैं और यहीं एवं इसी समय हम उनका अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। शिकागो में हमने कहा, उन्होंने कहा, और हम यहाँ पर काशी में उसको सुन रहे हैं। हमारे लिए भी वही बात स्वामी जी ने कही है कि ईश्वर का दर्शन अभी हो सकता है, होना चाहिए, करना चाहिए। ठाकुर ने निरंजन को कहते थे, क्या करते रहे, क्या कर रहा है निरंजन? रो रहे हैं, उसको पकड़कर रो रहे, क्या कर रहा है? अरे ईश्वर का दर्शन कर। श्री रामकृष्ण व्याकुल हो जाते थे इन लोगों के लिए, और हम सब भूल गए, सब भूल गए। वो व्याकुलता नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज भी होते श्री रामकृष्ण, तो हमें कहते हैं, हम बूढ़ों को कहते। ब्रदर लॉरेंस करके एक संत हैं, मैंने कई बार बताया होगा। ब्रदर लॉरेंस एक क्रिश्चियन संत हैं, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। छोटी सी पुस्तक, 70 पेज की छोटी सी बुक, और पहले उनके पत्र हैं, उसके बाद में वार्तालाप है। और उनका कहना है कि भगवान को देखा जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनके सामने आ सकते हैं, हमारे साथ में। सदा सोचो कि भगवान हमारे साथ। और वो एक सन्यासिनी को पत्र लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि मेरी उम्र 80 वर्ष हो गई है, तुम 60 वर्ष की हो, फिर भी देर नहीं हुई है। लेट अस बिगिन नाउ, अभी शुरू करें। ठाकुर अपने शिष्यों को 15 बरस, 17 बरस की, 16 बरस की उम्र में करा दे, देर करो 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 करो, शुरुआत करा देते। अरे अभी इस उम्र में, इट इज नॉट येट लेट। संभवतः भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कृपा करने के लिए। हम प्रयत्न करेंगे, जोर करेंगे, तो भगवान कृपा करके हमको मदद करेंगे। देखिए कैसा दृष्टांत। श्री रामकृष्ण यहाँ भी स्वामी जी कहते हैं, और उनके पास जो लोग थे उसमें डिफरेंट प्रकार की उम्र थे, 30 थे, 35 थे, 25 थे, 40, 45, 80, वैसे 80 तो नहीं था, 40-50 तक के लोग थे। सबको कह रहे हैं कि इसी समय उनका अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद के दूसरी बात है, उसको छोड़ दिया जाए। शिकागो में किसी ने कहा कि जगत की ओर तुम ध्यान दो, ईश्वर परलोक की खबर लेंगे, छोड़। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आज हुई। सबसे पहले भगवत दर्शन किया जा सकता है, और ब्रह्मचर्य का महत्व। अब 26 जुलाई को हम का पाठ करते हैं, और इसमें स्वामी विवेकानंद बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा करते हैं।
और ये एक थोड़ा सा भिन्न विषय आ गया, वेदांत का विषय आ गया है, और उसको हम बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखेंगे। मैत्रेयी ब्राह्मण में इसका वर्णन है। क्या कहते हैं स्वामी जी? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लव ऑल थिंग्स ओनली थ्रू एंड फॉर द सेल्फ, Yajnavalkya said to Maitreyi his wife, through the Atman we know all things. The Atman can never be an object of knowledge, nor can the knower be known. He who knows he is the Atman, he is a law unto himself. He knows he is the universe and its creator. मैत्रेयी की बात है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, छोटी सी कहानी है। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं, और उस ज़माने में तो, और हमारे यहाँ परंपरा तो गृहस्थ ऋषियों की हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। अब उन्होंने सोचा कि अब उम्र हो गई है, मैं सन्यासी। तो उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा कि भाई देखो, मैं सन्यास लूँगा, तुम दोनों में जो मेरी संपत्ति है मैं बांट रहा हूँ। कात्यायनी को दिया, उसने स्वीकार कर लिया। मैत्रेयी को जब कहा गया तो मैत्रेयी जरा दुखी हो गई। और पति के साथ इतने वर्ष उनका वियोग, संन्यास ले रहे हैं, और धन देने से क्या होगा? वो तो पति तो चला जाएगा, धन से क्या होगा? तो उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती, लेकिन उसने ये कहा कि यह जो आप धन दे रहे हो, इससे मैं क्या अमर हो जाऊंगी? अमृतास्याम, क्या मैं अमर हो जाऊंगी? ना। याज्ञवल्क्य ना, तुम अमर नहीं होगी। साहोवाच मैत्रेयेनाहं न अमृतास्याम किमहं तेन कुर्याम। तब मैत्रेयी ने कहा कि फिर जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हूँ, उस धन को लेकर मैं क्या करूँ? किम कुर्याम? यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहि। ऐसी चीज़ बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊँ, मृत्यु को पार हो जाऊँ। यदि आप जानते हैं तो ये मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया भतरे न सति प्रियं भाषसे एहि आस्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्ष्माणस्य तु मे निदिध्यासस्व। अरे, तुम मेरी सदा प्रिय थी, मैं तुम्हें प्यार करता। ये प्रश्न पूछकर तुमने मेरे को और भी प्रिय हो गई हो। आओ बैठो मेरे पास, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ, उसको सुनो और उसका निदिध्यासन करो, उसका चिंतन करो, श्रवण करो, मनन करो, और उसके बाद में निदिध्यासन करो। अब कहते हैं, सहोवाच नवारे पत्युकामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवावरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति इत्यादि। उसके बाद कहते हैं, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। क्या है? हम किसी को प्यार करते हैं तो किसके लिए? पति जो है वह पत्नी को प्यार करता है, पत्नी के लिए करता है? नहीं। जो कहते हैं कि यह पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। और यहाँ पर उसके बाद में व्याख्या चलती है, विचार चलता है, ये आत्मा क्या है, ये सारी की सारी बात करते हैं। तो एक अर्थ तो ये होता है, आत्मा के लिए नहीं, मैं अपने लिए प्यार करता। क्या है आगे? मैं लोक, उसके बाद में काम, देवता,
इत्यादि समस्त प्राणियों को मैं प्यार करता हूँ। मैं कुत्तों को प्यार करता हूँ, कुत्ते के लिए करता हूँ क्या? मेरे लिए करता हूँ। ये बात आपको जो स्थूल वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उससे तो आसानी से समझ में आएगी। मैं एक कंप्यूटर को प्यार कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन को प्यार करता हूँ, मोबाइल फ़ोन के लिए थोड़ी करता हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। और बाकी जितनी चीज़ें भी हैं वो स्वयं मैं अपने लिए करता हूँ। मैं जब समझता नहीं, मैं समझता हूँ उसके लिए करता हूँ। और ये बात बड़ा लंबा विषय है, इसके ऊपर वेदांत में बहुत चर्चा होती है। पंचदशी में इसके ऊपर चर्चा होती है, सब होता है। पुत्र को लेकर पिता प्यार कर रहा है, गोद में लेके प्यार कर रहा है, और पिता के जो दाढ़ी के बाल हैं वो पुत्र को चुभ रहे, वो रो रहा है, अरे प्यार करता है। तो पुत्र के लिए प्यार कर रहा है, खुद के लिए प्यार कर रहा है। इस पर कोई आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन इस पर विचार करा विद्यारण्य मुनि ने विस्तार से विचार करते करते हैं कि ये सारा का सारा आत्मा के लिए है, स्वयं के लिए है। विचार कीजिए। और यहाँ पर स्वामी जी यही कहते हैं कि थ्रू द आत्मन वी ऑल नो थिंग, लव ऑल थिंग्स ओनली थ्रू एंड फॉर सेल्फ। याज्ञवल्क्य सेड टू मैत्रेयी हिज वाइफ, थ्रू द आत्मन वी नो ऑल थिंग्स। हम सर्वत्र आत्मा के माध्यम से ही करते हैं। अगर आपको किसी को प्यार करना हो तो ये छोड़िए कि जिस प्रकार मैं अपनी आत्मा के लिए हूँ, उसके भीतर भी वही आत्मा है, उसके लिए प्यार करो। स्वामी विवेकानंद यह कहते हैं। और फिर कहते हैं आयतन कैन नेवर बी नोन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉर कैन द नोअर बी नोन। आगे आएगा, उसके आगे जाके कहते हैं विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो जानने वाला है उसको कौन कैसे जा सकता है। आगे है आत्मा वा अरे प्रियम सर्वस्य कामाय भवति, द्रष्टव्य श्रोतव्यो निदिध्यासव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेन एदं सर्वं विज्ञातम भवति। आत्मा ही सर्वत्र है, सब कुछ है आत्मा। ये बड़ा गहन मंत्र है, स्वामी जी ने थोड़े से बता दिया। इसके ऊपर बड़े बड़े शास्त्र, पंचदशी में 15 अध्याय इसी के ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद में आगे यही स्वामी जी कहते हैं कि विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो आत्मा तो है ज्ञाता, उसको तुम जान नहीं सकते। उसके माध्यम से हम संसार की समस्त प्राणियों को, वस्तुओं को प्यार करते हैं। तो इसके विस्तार में जाना बड़ा कठिन है। आत्मा को हमने क्या किया, हमारी आत्मा को हमने बाहर एक रामकृष्ण में, एक विष्णु, एक शिव, इनमें बना दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, और उनको हम प्यार करने लग गए। यही बात है, कुछ नहीं। ये जानिए कि जिसको हम प्यार कर रहे हैं वो आत्मा ही है। एक स्थिति ऐसी आती है कि मैं और मेरे इष्ट वो एक हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण और माँ काली करते ध्यान करते 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 एक हो गए। श्री राम कृष्ण खुद खा रहे हैं, खुद ही को खिलाने लगे। माँ काली की पूजा करने हैं तो सिर के ऊपर पूजा, माँ काली और वो एक हो गए। ये क्या हुआ, आत्मा सर्वत्र एक हो गई, सर्वत्र आत्मा देखने लग गए श्री राम कृष्ण। किसी को चोट लग रही है तो उनको लग रहा है कि मुझे चोट लग रही है। कोई ज़मीन पर चल रहा है तो लग रहा है कि मेरे सिर पर चल रहा है। एक मल्लाह ने दूसरे को मारा तो लगता है कि मेरे में लग रहा है। ये आदर्श है, लक्ष्य है, सर्वत्र एक परमात्मा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसको He knows he is the universe and its creator। ये जानो, जो लोग व्यक्ति जान जाता है वो परमात्मा और संसार के साथ एक हो जाता है। इस विचार को रख के सर्वत्र हमें साधना करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो सारा जगत है ईशावास्यम, ईशा ईश्वर के द्वारा वासित है, यानी उसमें भीतर है ईश्वर। यह दूसरा बड़ा सुंदर विचार है। ईशावास्य, मैंने ईशा के ऊपर वास्य ने कपड़ा डाल दिया।
तो जैसे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए आप, तो क्या होगा? कपड़ा ही दिखेगा, उसके पीछे वो जो है उसका रूप दिखेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? वो रूप देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कपड़ा है। बड़ा सुंदर दृष्टांत। आप समझे कि नहीं इस चीज को? हाँ, अभी देखेंगे ईश्वर के माध्यम से कुर्सी दिखेगी, कुर्सी के ऊपर एक कपड़ा, ईश्वर का कपड़ा पड़ा हुआ। नहीं, ईश्वर के भी जैसे कुर्सी, जैसे आप बच्चे खेल रहे हो तो यानी आप बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, एक चादर डाल दो और दूसरा बच्चा कहेगा अरे वो लल्लू है, वो मोहन है, तो वो दिख क्या रहा है? उसको कपड़ा दिख रहा है, लेकिन वो पहचान रहा है ये नाम रूप दिख रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि वो एक उसके ऊपर एक आवरण पड़ा है ईश्वर का। ये भी अर्थ है ईशावास्यम, बड़ा सुंदर मीनिंग किया है। और दूसरा ईशावास्यम, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म भाति। जहां जहां मन जावे वहां सोचिए कि भगवान है। क्यों? स्वामी जी यही बात कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। उसको जानने पर he knows he is the universe and its creator. He who knows he is the Atman, he is a law unto himself इत्यादि। अब इसके आगे चले। Perpetuating old myths in the form of allegories and giving them undue importance fosters superstition and is really weakness. Truth must have had no compromise. Teach truth and make no apology for any superstition. Neither drag truth down to the level of the listener. हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातन पौराणिक घटनाओं की को रूपक के आकार में चिरस्थायी करने की चेष्टा करने से एवं उन्हें अत्यधिक महत्व देने से कुसंस्कार की उत्पत्ति होती है और यह सचमुच दुर्बलता है। सत्य के साथ कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सत्य का उपदेश दो और किसी प्रकार के भी कुसंस्कार के पक्ष में युक्ति देने की चेष्टा मत करो अथवा शिक्षार्थी की धारणा शक्ति के उपयोगी बनाने के लिए सत्य को तोड़ मोड़ कर नीचे लाने की कोशिश मत करो। Neither drag truth down to level of the listener. अब बहुत सारे पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, अभी शिव पुराण आ रहा है क्या? अभी चल रहा था, मुझे सुना था कि टीवी में कुछ चल रहा था, मैंने तो देखा नहीं। अब बहुत सारी कहानियाँ, फलाने स्थान पर, ये काशी में फलाने स्थान पर भगवान शिव ने फलाने राक्षस को मारा। अच्छा, तो वहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया और वहाँ जाके लोग पूजा करने लगे। अब कहाँ किया, क्या नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ, ये सैकड़ों पुरानी कहानियाँ इत्यादि से भरा हुआ है और लोग उसको मानते हैं, करते आ रहे हैं, कुछ होता नहीं, लाभ नहीं होता, सत्य से परे चले जाते। ये बात स्वामी जी संक्षेप में यहाँ पर कहते हैं। इसके अतिरिक्त आगे जानने की आवश्यकता नहीं। अब आगे चलें थोड़ा सा। 27 जुलाई कठोपनिषद, यहाँ से अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, इसके बाद में बहुत अच्छी बातें चालू होगी स्वामी। Learn not the truth of the self save from one who has realized it. In all others it is a mere talk. स्वामी जी कितने ऊंचे लेवल पे बात कर रहे हैं, आश्चर्य होता। और उस 1000 आइलैंड पार्क में वो किस लेवल पे रहे होंगे। अब देखिए, जिन सुपरस्टिशनों, जिस अंधविश्वास से सारा संसार चल रहा है, उसको उन्होंने उड़ा दिया बिल्कुल। जिसको धर्म मान के चल रहे हैं उनको उड़ा दिया। ब्रह्मचर्य के उच्चतम आदर्श की चर्चा कर रहे हैं। और अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको सत्य को जानना हो तो अनुभूति संपन्न, अपरोक्ष अनुभूति संपन्न व्यक्ति को छोड़कर और किसी के अन्य के पास
आत्म तत्व जानने के लिए मत जाना। दूसरों के पास तो केवल बातें ही बातें हैं। प्रत्यक्षानुभूति होने पर मनुष्य धर्माधर्म, भूत भविष्यत आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे चला जाता है। कठोपनिषद में ये बात उठ रही। कठोपनिषद का कहानी संक्षेप में बता दें। नचिकेता नामक 12 वर्ष का बच्चा यमराज के पास गया। पहले की कहानी आप लोग सारी जानते हैं। उसके पिता यज्ञ कर रहे थे, सब दे रहे थे। उसने भी कहा कि मुझे भी किसको देंगे आप? तो उसने कह दिया कि न जाओ, मैं तेरे को यमराज को देता हूँ। ये यमराज के पास चला गया। 3 दिन तक भूखा रहा। यमराज ने प्रसन्न होकर 3 वर दिए। पहला दूसरा वर तो इधर उधर मांग लिया। तीसरे वर में उसने कहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है ये बता। यमराज ने उसकी परीक्षा ली। उसके बाद में प्रसन्न होकर यमराज उसको उपदेश देना चाहते। उसमें क्या कहते हैं यमराज? यहाँ पर जो बात कहते हैं वो कहते हैं, श्रवणायापि बहुभिर्यम न विद्यो व्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्रनात्री अनियान तर्कम मनु प्रमाण। यह आत्म तत्व जो है वो अनियान, अणु से भी अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए अतर्क्यम, इसके लिए तर्क नहीं हो सकता। विचार के द्वारा, रीजन के द्वारा, ये ऐसा है वैसा है वैसा करके तर्क के द्वारा उसको आप जान नहीं सकते। अत्यंत सूक्ष्म है। ये क्या है? अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्रनात्री। ऐसे व्यक्ति जिसने उसे सत्य से जाना है उसको उसके द्वारा जाने बिना गति नस्त्र नास्ति, उसको जाना नहीं जा सकता। न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयः। अवरेण व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आत्म तत्व को जिसने साक्षात्कार नहीं किया है, अगर वह कहे तो मान में बात नहीं जाती। श्री रामकृष्ण ने जब कहा, स्वामी विवेकानंद के सीधे दिमाग में चली गई। और उसके पीछे कितने कितने लोगों के पास गए थे वो। देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास गए थे, और भी कहाँ कहाँ कितने लोगों के पास गए थे। केशव चंद्र सेन के पास गए थे। कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा, ईश्वर है, हाँ मैंने देखा है। तो यह सुनने पर भी नहीं पता चलता। बहुत सारे लोग, हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, कितने शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो बोलते हैं, प्रवचन दे देते हैं तो क्या जान लेगा। और कितने लोग हजारों लाखों प्रवचन सुनते हैं। और आजकल तो इंटरनेट पे चले जाइए आप, यूट्यूब पर पढ़े जाइए, लाखों प्रवचन। लाख शब्द भी ठीक है ना आज के ज़माने में, सैकड़ों की बात नहीं। आजकल तो जितना है वो सब, उससे क्या होने वाला है? श्रवणायापि, और शृण्वन्तो, बोलते हुए भी नहीं होने वाला। मैं बराबर लेक्चर देता हूँ 300 400 500 लेक्चर तो हो गए, क्या हुआ? उससे होता है क्या? आश्चर्य वक्ता कुशलों से लगता। जो इसको भगवान परमात्मा को जानने वाला, बोलने वाला, जो बताता है कि मैंने ईश्वर देखा है, वो आश्चर्यजनक होता है, एक होता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैंने देखा। और जो लब्धा, जो लब्ध करता है, प्राप्त करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, वो भी अलग अच्छा होता है। स्वामी विवेकानंद ने प्राप्त किया। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो जानता है वो कुशल व्यक्ति के द्वारा अनुशिष्ट होने पर, समझाए जाने पर उसको वो समझता है। अन्यथा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, कोई भी समझता नहीं है। यही बात स्वामी जी कहते हैं, अपरोक्षानुभूति संपन्न व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य के पास आत्म तत्व जानने के लिए मत जाना। प्रश्न ये उठता है, अगर हम आत्म
तत्व जानना चाहते हैं तो क्या करें, फिर कहाँ जाएं? स्वामी विवेकानंद यहाँ नहीं कहते, राज्यों के संदर्भ में कहते हैं कि अगर ठीक ठीक आपके जीवन में व्याकुलता आवे, जिज्ञासा आवे, मुमुक्षा आवे, तो गुरु आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। और होता है ऐसा, जब हम जिस स्तर के हैं, एक ब्रह्म की गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मुझे श्री रामकृष्ण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा तो लगा कि ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ लिखा है कि गुरु होना चाहिए, तब गुरु कहाँ होगा? और सत्स्वरूपानंद जी माँ शारदा के शिष्य हमको मिले, और उसके बाद में फिर रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए, हमें मार्गदर्शन मिलता चला। जिस स्तर पर थे उस स्तर का मार्गदर्शन हमें मिलता जाता है। भले ही ईश्वर दर्शन के जैसा व्यक्ति न भी मिले तो भी मार्गदर्शन हमें अवश्य मिलता जाता है। प्रत्यक्षानुभूति होने पर मनुष्य धर्म अधर्म भूत भविष्य आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे चला जाता है। निष्काम व्यक्ति ही उस आत्मा का दर्शन करते हैं और उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है। केवल बातें, विचार, शास्त्र पाठ और बुद्धि का चूड़ांत परिचालन, यहाँ तक कि वेद भी मनुष्य को यह आत्मज्ञान नहीं दे सकते जो अभी हमने पढ़ा। इसी को स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर मनुष्य सभी द्वंद्वों से परे चला जाता है। यहाँ पर हम उसको रोके, इसके आगे की चर्चा अगले शनिवार को करें। 4:15। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।